बड़ी सख्ती की हुई है, उनको वर्क परमिट नहीं दिया जाएगा। LMIA बहुत कम मिला करेंगे कनाडा में आने। राम राम भाइयों, कैसे हो सारे? आ गया हूं अपने नए व्लॉग के साथ और आज का व्लॉग है वो है इंफॉर्मेटिव। क्यों? क्योंकि कैनेडियन इमिग्रेशन ने बहुत सी चीजें चेंज कर दी हैं और हर रोज कनाडा इमिग्रेशन थप्पड़ में थप्पड़ मार रहा है, मुंह लाल कर रहा है सबके। बड़ी सख्ती की हुई है कैनेडियन इमिग्रेशन ने और आज जो नए कानून पारित किए हैं, या सॉरी कानून नहीं कहूँगा, या जो इमिग्रेशन ने जो नई चेंजेस किए हैं वो है 5 चेंज। उन 5 चेंजों में सबसे पहला जो चेंज है उसके बारे में बात करा, वो है टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा। वो वीज़ा जो टेम्परेरी तौर पर कनाडा में आने वास्ते मिला। और वो आने वास्ते कौन कौन से वीज़े हैं? सबसे पहले LMIA मिलता था पहले क्या भी मिलता है, LMIA लेके आप कनाडा आ सकते हो। तो जो पहले LMIA की लेके आप कनाडा आते थे तो वो परसेंटेज मेरे ख्याल 2.6% के आसपास थी, लेकिन उसको अभी ये लोग घटा रहे हैं। उसको घटा के मेरे ख्याल 1.9 तक ले आएंगे, यानी कि अब LMIA बहुत कम मिला करेंगे कनाडा में आने के लिए। उसके बाद अगला जो है वो है वर्क परमिट। लोग बाहर से कनाडा के अंदर वर्क परमिट पे भी आया करते थे, तो अब वो भी कैपिंग होगी कि आप वर्क परमिट पे कनाडा में आएंगे, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत बंदिशें लगेंगी। बहुत कम लोग अब वर्क परमिट ले पाएंगे आउट ऑफ कनाडा। इसके साथ साथ जो विजिटर वीज़ा पे लोग आते थे, आप भी जानते हो कि विजिटर वीज़ा बहुत देता था कनाडा, और पिछले 6-7 महीने से तो मेरे ख्याल लगभग 95% का जो पॉजिटिव रेशो था इस टाइम विजिटर वीज़े का, वो भी घट गया नहीं, घट जाएगा जिस हिसाब से अनाउंसमेंट हुई है, क्योंकि विजिटर वीज़ा भी टेम्परेरी रेजिडेंट के अंदर ही आता है। वो भी आने वाले टाइम में उसका भी ग्राफ गिरेगा। विजिटर वीज़ा जो है वो टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा में ही आता है, और आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से आज के टाइम में 95% अबव रेशो चला हुआ है विजिटर वीज़ा आने का, वो घटेगा, और घटेगा तो विजिटर वीज़ा कम होंगे। मेरे ख्याल आने वाले टाइम में अब विजिटर वीज़ा पे भी रिफ्यूज़ल देखने को मिल सकती हैं। तो ये हो गया पहला। अब आती है बात दूसरे की। दूसरा जो है वो है LMIA। 2019 से पहले जो मैंने सर्च किया है या नेट पे भी जो है, वो 2019 से पहले मैंने देखा है कि जो कनाडा LMIA देता था वो देता था सिर्फ 6 महीने की। 2019 में इन्होंने चेंज करके 1 साल की कर दी थी कि LMIA की अप्रूवल जो होगी वो 1 साल तक अब आप काम कर सकते हो LMIA लेके। लेकिन अब दोबारा इन्होंने इसको चेंज कर दिया है। वो क्या चेंज किया है कि पहले जो 6 महीने की LMIA मिलती थी, अब फिर वही सेम 6 महीने की LMIA अब दोबारा मिलेगी। उस 6 महीने के LMIA के दौरान आप दोबारा उसको एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन वो उसी 6 महीने के अंदर आपको फाइल डालनी होगी, चाहे उसका रिजल्ट 6 महीने में आए, 7 में आए, 8 में आए। तो अब ये भी इन्होंने एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया LMIA के अंदर। पहले 6 महीने की थी, 19 के बाद ये 1 साल की हुई, अब ये दोबारा इंप्लीमेंट करके 6 महीने की कर दी गई है, या कर दी जाएगी। इससे अगला जो आ रहा है वो आ रहा है स्पाउस वीज़ा। पहले भी हमने इस बात के बारे में बात की थी, अब फिर इस बारे में बात करेंगे कि स्पाउस वीज़ा 19 मार्च 2024 से इन लोगों ने बोल दिया है कि अब ये लोग 2024 में स्पाउस वीज़ा नहीं देंगे। ये स्पाउस वीज़ा उन्हीं लोगों को देंगे जिनकी फाइल 19 मार्च से पहले लगी हुई थी, या फिर 19 मार्च के बाद लिमिटेड कोर्सेज हैं, जो जैसे मेडिकल का कोर्स हो गया, मास्टर्स डिग्री होगी, या यूजी के कुछ कोर्स इन्होंने लिए हैं, उसकी लिस्ट मैं साइड में डाल दूंगा। तो इन कोर्सेज के अंदर जो है उन्हीं को स्पाउस वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज आप स्पाउस वीज़ा नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्पाउस वीज़ा नहीं मिलेगा। अगर आप स्टडी पे आ रहे हैं तो स्टडी के बाद जब आप अपना वर्क परमिट अप्लाई कर देंगे, उस वर्क परमिट पे आके आप अपने स्पाउस को बुला सकते हैं, अदर देन दिस कोर्सेज। जो ये कोर्स है इसमें आप स्टडी के साथ ही बुला सकते हो, अदरवाइज यूजी पे जब आ रहे हो आफ्टर +2 या आफ्टर ग्रेजुएशन, तब आप अपनी जब स्टडी कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद जब आपका वर्क परमिट आएगा तब आप अपने स्पाउस को स्पॉन्सर कर सकते हो और कनाडा के अंदर बुला सकते हो।
इससे अगला जो मेजर चेंज पहले भी हुआ था लेकिन अब फिर उसकी डेट चेंज हो गई है। लगातार ये लोग डेट्स चेंज कर रहे हैं। तो आखिरी नहीं कहूँगा, चौथा पॉइंट जो है वो है PPP, यानी कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। जो कॉलेज हुआ करते थे उनके ऊपर पहले कहा गया था कि 1 सितंबर 2024 से जो भी इन कॉलेजेस में आएगा उसको वर्क परमिट नहीं देंगे। लेकिन अब फिर इन्होंने उसकी डेट बदल दी है। वो डेट बदल के इन्होंने क्या किया है, वो डेट की है 15 मई के बाद जो भी इन कॉलेजेस में आएगा उनको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। यानी कि 15 से पहले पहले जो भी बच्चा एडमिशन इन कॉलेजेस में लेगा उनको तो वर्क परमिट मिल जाएगा, लेकिन जो 15 मई के बाद इन कॉलेजेस में एडमिशन लेगा उनको वर्क परमिट नहीं दिया जाएगा। तो ये भी एक मेजर चेंज हो गया है। जो पहले 1 सितंबर 2024 को होना था, अब इसको इन्होंने 15 मई 2024 से इंप्लीमेंट कर दिया है। तो इससे अगला जो पॉइंट आता है वो आता है जो लोग कनाडा के अंदर एज अ स्टूडेंट रह रहे हैं, LMIA पे हैं या वर्क परमिट पे हैं और इनसाइड कनाडा है, तो आने वाले टाइम में ये लोग इनसाइड कनाडा को ज़्यादा प्रेफरेंस देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि बाहर से बंदा भी कनाडा में एंटर ना करे। जो लोग कनाडा में है उन्हीं लोगों को ये लोग PR प्रेफर करें। तो ये लोग अब CEC जैसे ड्रॉ भी निकालेंगे जिसमें कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, यानी कि जिन्होंने कनाडा के अंदर रह के एक्सपीरियंस लिया है उन्हीं लोगों को ये परमानेंट रेजिडेंट दें। तो आने वाले टाइम में LMIA और वर्क परमिट वालों के लिए मेरे ख्याल तोहफे आ सकते हैं कि वो जल्दी PR हो जाए, ईजिली PR हो जाए कनाडा के अंदर, और बाहर के लोगों को ये प्रेफरेंस कम करेंगे अब, क्योंकि यहाँ क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये सबको पता है। तो उस क्राइसिस को कम करने के लिए हर जगह कैप कर रहे हैं, हर जगह कैपिंग की हुई है। तो यहाँ भी ये लोग कैपिंग करेंगे कि परमानेंट रेजिडेंट आउट ऑफ कनाडा ना आए, इनसाइड कनाडा जितने लोग हो सकें उनको PR दे सकें। ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। आप लोगों का धन्यवाद मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि ये फैमिली बहुत बड़ी होती जा रही है आप लोगों के कारण। तब तक के लिए राम राम।